एक बात बताए नहीं याद आए गई। एक नगर में एक भैया की नई नई शादी हो के आई। एक नगर में एक भैया की नई नई शादी हो के आई। तो महाराज उनकी जो घरवाली थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी। उनकी जो घरवाली थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी। हाँ, सारा दिन पूजा में ही निकल जाता था। महाराज जिस समय जब शादी हुई थी तो किसान भैया रोजाना खेत पे जाया करते थे हल चलाने के लिए। हाँ, जब हल चलाने के लिए रोजाना खेत पे जाया करते थे, इधर महारानी आराम से घर पे पूजा पाठ करती थी, खाना वाना बनाए रहती। तो महाराज रोजाना खेत पे ही खाना जाता था। हाँ, तो एक बार जब वो खेत पर खाना नहीं पहुंचा तो किसान भैया ने मन में विचार किया कि जब हम घर पे जाते हैं तो रोजाना हमें लेट खाना मिलता है और आज खेत पे भी खाना नहीं आया, क्या ये पूरे दिन ही पूजा करती है? महाराज देवी जी ने नहाया धोया पूजा पाठ किया, उसके बाद में खाना लेकर के पहुंची, खाना खिला दिया। घर पे आए हैं, एक बार महाराज खाना नहीं पहुंचा तो किसान भैया ने मन में विचार किया कि आज खाना क्यों नहीं आया, हम भी देखने चल के कि कैसी पूजा हो रही है। हाँ, तो महाराज इधर देवी जी ने आंगन में एक तुलसी को पेड़ो गाड़ लो। हाँ, जब तुलसी को पेड़ो गाड़ लो महाराज तो पूजा करने लगी। जब महाराज पूजा करने लगे, इधर एक किसान भैया हल चला रहे हैं। हल चलाने के बाद में जिस समय घर पे आए हैं महाराज बैलों को बांध दिया, हल को रख दिया और हाथ पैर जब धुले हैं, धुलने के बाद में जिस समय आंगन की तरफ बढ़े हैं, इधर महारानी जी पूजा कर रही हैं। जब महारानी जी पूजा कर रही हैं, तुलसी का पेड़ा जो महाराज जिस समय महारानी जी पूजा कर रही है, किसान भैया पीछे से छुप के आए रहे और क्या कह रहे कि आज हम देखे कि कौन सी पूजा हो रही है। किसान भैया जिस समय चुपके से सुनने लगे तो महारानी जी आरती का थाल लिया और पूजा करने लगी और क्या बोले, हम तो पूजे तुलसा मैया। अब महारानी जी को नहीं पता है कि पीछे हमारे वे खड़े। हाँ, किसान भैया चुपके से सुन रहे हैं कि आज हम देखे कैसी पूजा होते जो टाइम से खाना ही नहीं मिला। और क्या बोले, अरे हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासन ददिया। अरे हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सासन ददिया। जवाब दिया कि हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास नंदिया। किसान भैया ने जिस समय जब पूजा सुनी मन में विचार किया, हाय जो तो हमारी घरवाली नहीं को मार रही है, ऐसी पूजा हो। लेकिन चैन से किसान भाइयों नहीं बैठे। हाँ, उसी समय एक ऊंट कटारे को पेड़ों लेकर आए और बीच आंगन में गाड़ लो। हाँ, जब बीच आंगन में गाड़ लियो महाराज आरती का थाल लेकर के जिस समय बैठ गए, इधर महारानी जी आई पीछे तो किसान भैया ने जिस समय महारानी जी को देखो और क्या कही कि हम तो ये पूजे ऊंट कटारे
और महारानी जी पीछे से सुन रही। और किसान भैया ने जिस समय अपनी महारानी जी को देखो तो क्या बोले, अरे अब तो ये पूजे ऊट कटारो, और मर जावे ससुर मेरो सारो। अरे अब तो ये पूजे ऊट कटारो, और मर जावे ससुर मेरो सारो। किसान भैया पूजा करने लगे। कौन सी पूजा करी कि हम तो ये पूजे ऊट कटारा और मर जाए ससुर मेरो सारा। अब इतने वचन महारानी जी ने सुने, उसी समय महाराज चैन उन्हें इधर किसान भैया जो थे वो हल लेकर के खेत पे पहुंचे। इधर महारानी जी ने पेट को बहाना बनाओ, हाँ, और कमरा में लेट गई। जब कमरा में लेट गई, इधर खेत पर जब खाना नहीं पहुंचा तो किसान भैया घर पे आए। महाराज बैलों को बांधा, हल को रखा, और घर पे जब पहुंचे देखा है कि भोजन भी नहीं बना। और महारानी जी पेट को बांधो लेके और कमरा में लेटी। तो किसान भैया पहुंचे, जवाब दियो आज का होएगा, आज तो पूजा उजा कछु नहीं भाई, है ना खाना पीना कुछ बना। तो महारानी जी बोली आज हमारे पेट में बड़ी तेज दर्द हो रहा। हाँ, तो किसान भैया बोले चलो दवा ले बायला। तो महारानी जी बोली कि दवा से पीर ठीक नहीं हुई। तो किसान भैया बोले तो कैसे ठीक हो कि बचपन में जब हम पिता के यहाँ आते तो बचपन में हमारे बहुत तेज पीर बही थी। तो भगत लोग आए तो भगत लोगों ने जाकर कि तुम्हारे पिता जो है वो अपने सिर गंजा करवा ले और मूछ को मुड़ा दे तो तुम्हारी पीर खत्म है जाएगी। तो किसान भैया ने मन में विचार करो कि दवा से अच्छा जो काम है पैसा भी खर्च नहीं होंगे। तो किसान भैया बज के गए और मूछ को मुड़ा लिया और सिर गंजी करवा ली। और जिस समय किसान भैया उधर से आए तो महारानी जी बोली, और क्या बोली कि मैंने अपनी टेका निभाई और पिया की चांद गुटाई। मैंने अपनी टेका निभाई और पति की पूछ मोड़ाई। महारानी जी पूजा कर रही और सही बात कह रही, मैंने अपनी टेक निभाई और पति की मूछ मुड़ाई। अब किसान भैया उधर से आए। किसान भैया ने जिस समय जब बात सुनी महाराज एकदम से आगे लग गई। हाँ, महारानी जी पूजा कर रही, मैंने अपनी टेक निभाई और पति की चांद गुटाई। किसान भैया ने जितने वचन सुने मन में विचार किया अब बदला कैसे ले पाए। सोचने लगे कि कैसे बदला ले। तो महाराज वो चांद गंजी है, मूछ मुड़ी हुई है, उसी समय ससुराल में पहुंचे। जब ससुराल में पहुंचे महाराज 3 साले चौथे ससुर। तो ससुर ने पूछी क्या बात है गई, तुम चांदो घुटाए मूछो मुड़ाए, कोई ट्रक योखा है, कोई मर गया क्या? तो महाराज किसान भैया बोले
कि हाँ हमारे परिवार में एक लोग खत्म हो गए, तो हमारे यहाँ का नियम है कि जो भी रिश्तेदार आए वो अपने अपने सिरगंजे करवा ले और मूछ को मुड़वा ले। आप ऐसा करो, आप अपना सिरगंजा करवा लो और मूछ को मुड़ा लो। महाराज उसी समय 3 साले, चौथे में ससुर, सभी लोगों ने अपना गंजा सिर करवाया, मूछ को मुड़ाया, बैलगाड़ी में बैठा लिया। किसान भैया लेकर के आए और जब द्वार पे आए तो महाराज उसी समय आवाज लगाने लगे। जब आवाज लगाने लगे तो क्या बोले, बार कड़के देख लो भाई, अरे बार कड़के देख लो गाई, अरे बुढ़ियन की पलट नहीं आई, जवाब दिया है कि बाहर करके देख लो गाई और मुड़ियन की पलटन आई। जिस समय महारानी जी बाहर निकली, महाराज उसी समय देखा कि सारे के सारे सिरगंजे करवाए, मूछ को मुड़वाए। एकदम से माथो ठोको और जवाब दियो कि हाय हम तो हार गए, हमसे आगे जे निकल गए। इसलिए कहते हैं कि इनकी पूजा का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी हैं। हाँ, यहाँ की बुराई में नहीं कर रही, यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी हैं। हाँ, तासो 2 दिन रही खाना गाना ना मिले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्यारा